को प्रदेश में और केंद्र में तीसरी पारी चल रही है, उसको कैसे देख रहे हैं अब तक? जो हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी हैं, उनकी कल 1 साल पूरा हो गया और लोग आकलन कर रहे हैं कि 1 साल में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में क्या किया है। तो उसका लोग आकलन करते हैं और पूछते हैं भी कितना, सोशल मीडिया पे भी ये बात आई हुई है कि भी कितना टाइम, कितने पॉइंट देते हो। तो मैं तो देखो, पॉइंट तो देने वाली होती है जनता ने आकलन करना होता है, लेकिन जो पॉलिटिकली हम लोग आकलन करें ना, तो उसका कोई पॉइंट बनता नहीं। 0 पॉइंट से भी नीचे अगर कोई पॉइंट हो तो वो देने की बात बनती है, क्योंकि सरकारों के काम होते हैं किसी भी दबंग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। हालांकि मुझे लगता नहीं कि ये तो एक मतलब खिलौने की तरह मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, हंस लेते हैं और अच्छे से बोल लेते हैं, बाकी किसी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। वरना तो बहुत काम होते हैं जो मुख्यमंत्री दबंगता के साथ फैसले ले, जैसे कि आर्थिक उसमें मजबूती के लिए प्रदेश का लिए का करे, लोगों को रोजगार दे, सरकारी नौकरियां दे, कानून व्यवस्था बनाए। अब प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत इतनी नाजुक है कि अभी कल परसों की ही बात है कि कानून व्यवस्था को समझाने वाले, कानून व्यवस्था को संभालने वाले जो लोग हैं, एक आईपीएस अधिकारी, क्या नाम उनका, पूर्ण सिंह जो है, वो मतलब एक आईपीएस अधिकारी, और उनकी घर मिसेज है वो है एक आईएएस अधिकारी। वो सुसाइड करता है और ये कहता है इससे बड़ा दिवाला कानून व्यवस्था, रोज कहीं ना लूटपाट हो रही है, लोग नशे का व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन कानून कुछ नहीं कर पा रहा, कहीं हत्या हो जाती है तो उसको राजकीय बातों में बना के उसको डाइवर्ट करने का काम करते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी है ना, जिस तरह से कर रहे हैं कि प्रदेश किसी भी तरह से, नहीं तो सरकारें दबंग काम करती रही हैं, पीछे की सरकारों में भी अच्छे काम होते रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आज भी जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई सरकार बढ़िया थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में लोग कहते कि भाई अपना कमाते थे और अपना खा लेते थे। तो आज के जो वर्तमान, अब देश की सरकार के बारे में कहें, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी विदेशों में भी और देशों में भी बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े, और इवेंट्स करके कुछ फैसले, जैसे नोटबंदी का फैसला है या एक ये जो जीएसटी का फैसला था, बड़े बड़े उत्साह, क्या कहते हैं, इवेंट्स में जैसे भी ऐसे दिखावा करके और उनको लागू करते थे। और वो सारे के सारे फैसले आज है ना, आप देखो क्या नोटबंदी की हालत में क्या हुआ था, देश का बुरा हाल हो गया था। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, कानून बचाओ, कानून बचेगा तो संविधान के माध्यम से बचेगा, और देश के सबसे बड़े न्याय की कुर्सी पे बैठे आदमी पे जूता फेंका जाता है। इससे बड़ा कानून का उल्लंघन क्या होगा, इससे बड़ा प्रहार देश के संविधान पे क्या होगा। तो राहुल जी ठीक ही कह रहे हैं। और ये सब सरकारें हैं ना, धांधली करके वोट चोरी करके ही बन रही हैं, ये भी राहुल जी ठीक ही कह रहे हैं इस हिसाब से। तो मेरे कहने का मतलब है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सरकार का टोटल फेलियर है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए जनता को ये समझने की जरूरत है कि भविष्य में आपका भला कौन कर सकता है, ये सोचना होगा। नहीं, मैं 30 साल हो गए, मैं 96 से राजनीति में हूँ, और 30 साल के अनुभव के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि किसी भी स्टेज पे मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण को भी देखा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण को भी सुना है। आज तक मुझे नहीं लगा, ना तो पार्लियामेंट हाउस में और ना पार्लियामेंट किसी पब्लिक स्टेज पे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का भाषण दिया ही नहीं। वो तो सिर्फ लच्छेदार बातें कह के, लोगों को गुमराह करके, लोगों से बात ऐसे करते
कि लोगों का ध्यान जो है वो मेन मुद्दे से भटक के दूसरी तरफ चले जाए, तो वो बीच में ले आते हैं कि धर्म सनातन, धर्म सनातन, धर्म सनातन। सनातन धर्मी तो सारे ही हैं जो मानने वाले। और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन उन संबंधों में, पड़ोसी के संबंधों में कैसे सुधार हो, ये तो हमने भी तो सोचना चाहिए ना। लेकिन उसका पॉलिटिकल फायदा उठा के आप गद्दी पे बने रहना चाहो, ये तो गलत है ना। इसलिए ये जो जनता को ये जो भटकाने वाले मुद्दे हैं, इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और भविष्य की जो आज देश जिस हालात से गुजर रहा है, देश जिस हालात से गुजर रहा है, उस हालात में कैसे सुधार हो, बच्चों को रोजगार कैसे मिले, देश में कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो, लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं ये खत्म कैसे हो, सामाजिक समरसता कैसे हो, आर्थिक उन्नति कैसे हो, कानून व्यवस्था को ठीक से, संविधान को कैसे लागू किया जाए, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको जनता को सोचना पड़ेगा।